हम लोग अपने अरुणाचल को दिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना। जितना हो सके ये सब जो है ना इजी होना चाहिए, इतना हार्ड प्रोसेस मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही गेस्ट हाउस था। फ्रंट से तो ये ठीक ठाक है, लेकिन अंदर का सिनेरियो में आप लोग क्या बोलो। जो टॉयलेट सीट है वो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसको दिखाने के लिए हमें ब्लर करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहना है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। थोड़ा दिल थाम के बैठिए कि आप लोगों को मैं यहाँ का वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। हम लोगों ने पास बस बनवाया नहीं था। ILP हमारे पास है, तो वहाँ कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे आप पास बनवाओ और वहाँ से चले जाओ। दिस इज़ एक्चुअली फील्ड डायरेक्टर ऑफिस। जैसे अगर ये वाला म्यूजियम किसी लड़की के साथ होता ना तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाता। ये कौन से टाउन में बात कर रही है वो मुझे पता है, गुस्सा है। 5 साल में अरुणाचल में रहा हूँ। हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मियाओ। आज हमारा दूसरा दिन है विजयनगर राइड का, और आज सेकेंड डे में हम लोग राइड करेंगे मियाओ टू विजयनगर। और कल हम लोग पहुंच गए थे। ये जो गेस्ट हाउस है ना, दिस इज़ एक्चुअली इको टूरिज्म गेस्ट हाउस मियाओ चांगलांग। सो ये जो गेस्ट हाउस है, हमें पहले लगा था कि इट इज़ रन बाय अरुणाचल गवर्नमेंट, लाइक अरुणाचल गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का, हमें लगा था कि वो चलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बाकी देखने में भी वही लग रहा था। और कल हमें शाम हो गया था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। मतलब 500 किलोमीटर राइड करने के बाद मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसे होम स्टे वगैरह हम लोग ढूंढते फिरेंगे। तो जो बाहर से देखने में जो भी है, इट इज़ लुकिंग गुड। हम लोग आ गए थे, और ये जो गेस्ट हाउस चला रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम असम। सो हमें लगा था कि यहाँ का जो फैसिलिटी वगैरह होगा वो सही है। बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका कंडीशन जो है ना, इसका कंडीशन दिखाता हूँ। और अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग जब राइड पे आते हैं, I mean, आप लोग जब राइड पे आओगे तो मियाओ में कहाँ रुकोगे। तो मियाओ में बहुत सारे ऑप्शंस है। मियाओ नॉट ए स्मॉल टाउन। मियाओ अभी बहुत बड़ा हो गया है। रात को अगर आप 8 बजे तक भी पहुँच रहे हो ना मियाओ में, तो यू विल गेट द ऑप्शन। बट हमारा क्या था, मेरा क्या था एक्चुअली, मैं बहुत टायर्ड हो गया था। सो दैट मेरे को ये भी लगा कि यही वो होगा, और मैंने बातचीत भी किया था, और इवन मैंने मेल भी किया था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो उन लोगों का जो गेस्ट हाउस था वो अलग है, लेकिन ये भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही गेस्ट हाउस था। बट इट इज़ रन बाय सम पर्सन, जो भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चलाते, इसको टेंडर दिया जाते हैं, और उसके बाद जिसको भी टेंडर मिले वो चलाते हैं। और जिस तरीके से ये दिख रहा है ना सामने से, फ्रंट से तो ये ठीक ठाक है, लेकिन अंदर का सिनेरियो में आप लोग क्या बोलो, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। जैसे ऑप्शंस ढूंढते हैं लोग डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद कहाँ रहेंगे, तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप लोग जब मियाओ पहुंचोगे, मियाओ पहुंचने से पहले भी ऑनलाइन देख सकते हो, अदरवाइज़ कोई अगर रेफरेंस में है उनसे भी बात कर सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद भी आपको ऑप्शंस मिलेगा। बट कहाँ नहीं रहना है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग एक बार देख लेना और खुद से डिसाइड करना। मैं आप लोगों को बाथरूम वगैरह दिखाऊंगा नहीं, वो अगर दिखाऊंगा तो आपको ब्लर करके दिखाना पड़ेगा। सो दैट मैं थोड़ा सा अपनी जो रूम की सिनेरियो है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारा रूम का जो कंडीशन है कुछ इस तरीके का है। एक बेड लगा हुआ है, और यहाँ से ये एंट्री है, और ये देखो। अभी आप लोगों को इस रूम का जो टैरिफ है, इस रूम का जो प्राइस वगैरह है, वो थोड़े टाइम बाद बताते हैं। यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद बताता है। इतना सब हम यहाँ पे ही डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अगल बगल में लोग हैं, वो लोग अगर सुनेंगे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा दिल थाम के बैठिए कि आप लोगों को मैं यहाँ का वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। जो टॉयलेट सीट है वो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज उसको दिखाने के लिए हमें ब्लर करना पड़ेगा। ये देखो कनेक्शन, ये है गीज़र। यहाँ का कनेक्शन जो है ना, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है, फिर है नहीं। और यहाँ का ये सॉकेट देखो, ये जला हुआ है। उसके बाद ये है बेसिन, जहाँ पे आप ब्रश वगैरह कर सकते हो, मुँह हाथ धो सकते हो। और फिलहाल ये हालत है। Day 1 24 किलोमीटर, गांधीग्राम 120, तिलोखा नाला 110, विजयनगर 140. So let's go.
सो here we are entering नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पे हमें एंट्री वगैरह लेना पड़ेगा। चलिए। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। छोटा सा प्रॉब्लम इन द सेंस कि हम लोग जैसे कल रात को पहुँचे थे यहाँ पे ना, तो हम लोगों ने पास वास बनवाया नहीं था। एक्चुअली ILP हमारे पास है, लेकिन जो नामदफा नेशनल पार्क है उससे अगर हम लोग जाते हैं ना विजयनगर, एक्चुअली विजयनगर का रूट वही है, तो देन हमें ना पास बनवाना होता है, एक परमिशन बनवाना होता है। तो रात को लेट हो गया था, रात को तो परमिशन नहीं मिला और हमें लगा था गेट पे चलो परमिशन वगैरह मिल जाएगा। फिर हम लोग पहुँचे गेट पे। गेट पे पहुँचने के बाद वहाँ कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वहाँ पे आप पास बनवाओ और वहाँ से चले जाओ। फिर गेट से हमें वापस आना पड़ा। एंड राइट नाउ वी आर एट दिस ऑफिस। दिस इज़ एक्चुअली फील्ड डायरेक्टर ऑफिस, फील्ड ऑफिसर जो भी है यहाँ का, उनका ऑफिस है। और यहाँ पे अभी टाइम हुआ है, को बताऊँ मैं, अभी टाइम हुआ है 8 बजने को है। एक्चुअली हमारे को आया हुआ टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो भी पियोन वगैरह रहते हैं ना, तो पियोन से हम लोगों ने बात किया था। तो पियोन ने हमें सजेस्ट किया कि जो बंदा पास बनवाता है, जो फॉर्मेलिटी करते हैं, आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो एज़ पर हिम वी वेंट दैट पर्सन हाउस। एंड वहाँ पे जाने के बाद एक लेडी मिली हमें, उसका नाम शायद कुछ पूनम वगैरह है, ऐसे पूनम या पुण्या ऐसे कुछ है। तो उन्होंने हमारे साथ ना कुछ मिसबिहेव सा किया। मिसबिहेव इन द सेंस जैसे अगर ये वाला मिसबिहेव किसी लड़की के साथ होता ना, तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाता। लाइक उसको बात करने का कोई तमीज़ नहीं था। उन्होंने बोला अभी टाइम है क्या, अभी सुबह कौन जाएगा, ऐसे सुबह पास बनाएगा क्या, ऐसे मतलब शी कुड स्पीक विथ अस पोलाइटली, बट उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी किया। चलो कोई बात नहीं, उनका देश है अरुणाचल प्रदेश, सो उनका अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। और बाकी टोन का 5 साल में अरुणाचल में रहा हूँ, सो दैट यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका टोन क्या है वो मुझे पता है। तो आई कैन डिफाइन कि कौन सा सही जा रहा है या कौन से वो मूड पे बात कर रही है, कौन से टोन में बात कर रही है, वो मुझे पता है। गुस्सा है या ख़राब है, मिसबिहेव कर रही है या वो वैसे ही है, वो मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं उसके टोन पे जज करके नहीं बोल रहा हूँ कि उसने हमारे साथ ख़राब बिहेव किया, लेकिन ना उन्होंने सच्ची में हमारे साथ ख़राब बिहेव किया, क्योंकि दिखाना है ना अपना लोकेलिटी, वो वाला बात। सो और दूसरा है कि हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाना थोड़ा सा ऑफिस जल्दी, ताकि हमारा पास बन जाए। हमें बहुत दूर जाना है कि वह यहाँ से 140 किलोमीटर है और विजयनगर तक। बट उन्होंने मेरे को 10-11 बजे आएगा, हाँ 10-11 बजे आएगा। चलो देखो, या फिर विजयनगर जाने वाला जो रोड है दैट इज़ वेरी एडवेंचरस, ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे को तकलीफ़ मिल रही है ना, वो देखो। दिस इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस वी आर गैदरिंग हियर, और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए। ये ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों को भी मिलने वाला है। सो दैट बी केयरफुल, एक दिन पहले आओ और यहाँ पे पास वास बना के रेडी रहो। और विजयनगर का जो जर्नी है ना, वो आप लोगों को सुबह जितना हो सके उतना जल्दी निकलो, है ना। गेट पे आप लोगों को मिल जाएगा लोग जहाँ पे आपको पास दिखाना है, लेकिन जहाँ पे आपको पास बनवानी है वो लोग आपको मिलेंगे नहीं। सो अभी 8 बज गया है, अभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, बाकी देखते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग बताते हैं, क्योंकि हमने देखा ऑफिस तो खुल गया है लेकिन लोग नहीं आए हैं, ये है कंडीशन। और सेकंड थिंग ये है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अपने अरुणाचल को दिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना। हम लोग एक्सप्लोर करके दिखाना चाहते हैं लोगों को, जितना हो सके ये सब जो है ना इजी होना चाहिए। इतना हार्ड प्रोसेस मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सो फाइनली अभी 8:40 में हमें जाके एंट्री पास जो है वो मिल गया। अभी हम लोग राइड कर सकते हैं थ्रू नामदफा नेशनल पार्क। और ये पास हमें कैसे मिला, कहाँ से मिला, ये जो बातें हैं मैं आप लोगों को अभी मोटो ब्लॉग में थोड़ा सा बताता हूँ। चलो ले जाओ। तो अभी टाइम हो गया है 8:40 और हम लोगों ने अभी प्लान किया है कि हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, खा पी के निकलते हैं, क्योंकि
ये जो रास्ता है विजयनगर तक, हमें रास्ते में कुछ ऐसा सर्विस मिलेगा नहीं। और पास हमें कैसे मिला, यहाँ का जो बीट ऑफिसर है, हम बैठे हुए थे वहाँ पे टेंशन लेके, तो वो बीट ऑफिसर जो है वो निकले थे मॉर्निंग वॉक करके, ठीक है। तो वो मॉर्निंग वॉक करके निकले थे, तो उनको हमने अपना दुविधा बताया, तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पास जो पावर है पास देने की, वो सिर्फ संडे और सैटरडे को है। तो संडे सैटरडे को पास देने के लिए उनको पावर दे के रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वे निकाला, तो उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने पास बनवाया, पास बनवा के भेजा जहाँ पे साइन लेना था प्रॉपर ऑफिसर का। तो वहाँ गया, साइन करवा के फिर हमें लगे पास दिया। ही इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन जो हमें मिला। साथ साथ हमें वो लेडी भी मिली जिसने हमारे साथ मिसबिहेव किया। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जो फील्ड ऑफिसर है उनको मेल डालने वाला हूँ, मैं मेल करूँगा वंस आई विल बी बैक।